द्वारका के राजमहल के बाहर एक फटी पुरानी साड़ी पहने, आंखों से अंधी एक बूढ़ी औरत पिछले 10 दिनों से बैठी थी। पहरेदारों ने उसे धक्का देकर भगाया, लोगों ने उसे पागल कहा, पर वो सिर्फ एक ही बात रट रही थी, मेरा लाला आएगा, वो मुझे कभी भूखा नहीं सोने देगा। लोग हंसते और कहते कि द्वारकाधीश, तेरा बेटा कैसे हो सकता है। पर जब सच सामने आया तो पूरे राजमहल की आंखों में आंसू थे और कृष्ण के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये बूढ़ी औरत कोई और नहीं, श्री कृष्ण की एक भक्त थी, जो उन्हें अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। वह बहुत गरीब थी, उसका अपना कोई नहीं था। वह रोज एक दाना अनाज बचाती ताकि कृष्ण को भोग लगा सके। लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी झोपड़ी जला दी और उसे गांव से निकाल दिया। वो अंधी मां ठोकरें खाते हुए द्वारका पहुंची। राजमहल के द्वार पर जब उसे अंदर नहीं जाने दिया गया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो रोते हुए आसमान की तरफ देखकर बोली, कान्हा, लोग कहते हैं तू सबका पेट भरता है, तो क्या तेरी इस मां की ममता इतनी सस्ती है कि तू मुझे एक बार गले भी नहीं लगाएगा? अगर तू नहीं आया तो आज तेरी मां तेरे द्वार पर दम तोड़ देगी। अचानक राजमहल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए आए और उस धूल से सनी बूढ़ी मां के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने उस मां को गले लगाया और कहा, मां, मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई। भीड़ हैरान थी। कृष्ण ने वहां खड़े लोगों और अपने मंत्रियों की तरफ देखकर एक ऐसी बात कही जो हर इंसान के लिए मोटिवेशन है। कृष्ण बोले, तुम लोग मंदिरों में मुझे 56 भोग लगाते हो, पर बाहर बैठी इस तड़पती मां को रोटी नहीं दे सके। याद रखना, जब तक तुम्हारे समाज में एक भी मां भूखी है, मेरा मंदिर सिर्फ पत्थर का ढांचा है। सच्ची शिक्षा और असली धर्म किताबों में नहीं, किसी की आंखों के आंसू पोंछने में है। कृष्ण ने अपने हाथों से उस मां को खाना खिलाया। उस मां ने मरते हुए कृष्ण के चेहरे को छुआ और कहा, अब मुझे मोक्ष मिल गया लाला। क्रांतिकारी दोस्तों, क्रांतिकारी शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। असली शिक्षा वो है जो आपको दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाए। अगर आप बड़े होकर अपने माता पिता या किसी बेसहारा की सेवा नहीं कर सकते तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार है। उठो, बदलो खुद को और इस समाज को, क्योंकि भगवान मूर्तियों में नहीं, सेवा में बसते हैं।